थाने की वसूली होती है, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता। अच्छा। उसमें सम्मिलित राजनीतिक दल से लेकर के सारे लोग हैं। अगर ये कार्रवाई पन्ने लाल पर की जा रही है तो ये कार्रवाई जिले के कप्तान, एडिशनल और सीओ, ये तीनों अब तक कहां सोए थे, इनकी कहां आंखें बंद थी। ये जाकर के चौराहे पर दाना भूजा खाते थे सीओ, एडिशनल, और वही वसूलियां उनके सामने होती थी। चूंकि वो पैसा लेते थे तो बोल नहीं पाएंगे। तो अगर हमारे वैभव कृष्ण साहब जो डीआईजी स्तर के ईमानदार अधिकारी हैं, उन्होंने दबिश देकर के अगर गिरफ्तार किया है तो इनके अंदर भी ताकत हो। आईपीएस लाभी की मामला छोड़ करके, ये नहीं कि आईपीएस को बचा ले और जो है दरोगा को, सिपाही को जेल भेज दे, या उनकी मानसिकता गलत नहीं होनी चाहिए। वैभव कृष्ण साहब की ईमानदारों के लिस्ट में नाम चलता है। तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे पन्नेलाल कनौजिया और वहां सिपाहियों को जेल भेजा जा रहा है, उसी तरह से जिले के कप्तान और एडिशनल सीओ सारे लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होगा। मुकदमा नहीं पंजीकृत होगा तो आपको एक और परिचय बता दूं, मैं सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर का संगठन बनाया हूं, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। अगर नहीं किया गया तो मैं पूरे संगठन को लेकर के जब तक एडिशनल एसपी और सीओ की मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ तब तक वहां निश्चित अगली धरना प्रदर्शन अग्रिम आदेश तक करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। आज हमारे बीच ओम प्रकाश सिंह जी हैं, जो कांस्टेबल के पद पे नरही थाने में तैनात थे। हाल ही में आपने देखा होगा नरही कांड उत्तर प्रदेश में जब से खुलासा हुआ है तब से प्रशासन से लेकर शासन तक में हड़कंप मच गया है। मामला कुछ है ऐसा ही, नरही थाना हमेशा ही चर्चा में रहता है, कोई नई बात नहीं है। करीब जब से थाना बना तब से चर्चा में रहता है, हमेशा सुर्खियों में रहता है। मामला कुछ ऐसा ही है कि वसूली कांड का जब भंडाफोड़ हुआ, जिसमें बड़े बड़े प्रशासनिक अफसरों के भी पैर तले जमीन खिसक गई। ऐसा मामला जिसने कभी सोचा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार जो दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति और भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो बीड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया था, कहीं न कहीं वो खोखला साबित होता हुआ नजर आया नरही थाने में। जब नरही में ओम प्रकाश सिंह जी आज हमारे बीच है जो मौजूद हैं, वो नरही में कांस्टेबल के पद पे तैनात थे। तो अब इन्हीं से जानेंगे कि क्या है हाल, वहां का कितना माल लेते थे सिपाही लोग और कब से वसूली चल रहा था। स्वागत है सर। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, मैं जनपद गाजीपुर का मूल निवासी हूं। मैं जनपद बलिया में सन 2010 में कार्यरत था। उस समय मेरी नियुक्ति नरही की गई। मेरी नरही नियुक्ति तो निस्वार्थ हुई थी। एक हमारे परम आदरणीय त्रिलोकी सिंह थे जो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने ही मेरी नियुक्ति कराया। लेकिन मैं वहां का कार्यकाल देखा कि वहां काफी वसूली होती थी, ये सत्य है। अच्छा, इसको मैं इनकार नहीं कर उस टाइम भी सर वसूली होती थी? ये सदियों से वसूली होती है, आज से नहीं है। इस पर कभी अधिकारी हो चाहे राजनीतिक दल हो, किसी ने इस पर ध्यान आकृष्ट नहीं किया। यहाँ तक कि सपा सरकार में तो मैं ये भी देखा कि वहीं पर बैठ करके लोग वसूलियां कराते थे। अच्छा, वहाँ की रवैया ही बहुत गलत है। और बीजेपी सरकार में तो उसमें काफी मंत्री से लेकर के नेता, छोट भैया तक सारे लोग सम्मिलित हैं। अच्छा, यहाँ तक कि वहाँ की मीडिया भी सम्मिलित है। ये उससे कोई परे नहीं है। अच्छा। ये कोई कह रहा है कि कोई केवल दोषी ये जो है पन्नेलाल कनौजिया हैं, तो पन्नेलाल कनौजिया ही दोषी नहीं है। अगर वसूली सिपाही दरोगा करते हैं, मान लीजिए एक मिनट के लिए, लेकिन सिपाही दरोगा वहां जाते हैं तो वहां जब जाते हैं वहां वसूली, वहां पिकेट लगती है, वहां पूर्व से पैसा जिस प्रकार से बधा हुआ मिल रहा है। अगर कोई कहेगा कि आप भी थे, हम भी वहां पहुंचते, तो हम भी वहां हो सकता है ड्यूटी की हो, यह बात गलत नहीं हो सकती। लेकिन वहां से एक एसओ ने एक सिपाही को रिवाल्वर निकाल लिया। मैं एकाएक आ गया तो मैं एसओ से मेरी तकझक हो गई। मुझे लाइन हाजिर किया गया। मैं गया, कप्तान से पूछा। कप्तान ने मुझे तुरंत जो है कुछ कसी कसा हमसे कप्तान से, इसलिए कि मैं इस आईपीएस लाभी से डर के नौकरी कभी नहीं किया। अच्छा। मेरे कल्चर में नहीं था कि मैं किसी से डर के नौकरी करूं और दब के नौकरी करूं, इसलिए कि मैं किसी प्रकार के नशा या गलत काम मैं करना पसंद नहीं करता था। तो इसके बाद जो है मेरे विरुद्ध जो है सामो साम
SC एक्ट का मुकदमा लिख करके मेरे घर यहाँ गांव आप पर आए हैं, यहाँ तक मेरी दबिशें दी गई, मुझे प्रताड़ित किया। लोग कहेंगे कि आप कितना कमा करके नरही से गए, तो मैं नरही से कमा के नहीं गया, कम से कम 16 माह सस्पेंड रहा, 200 लाख के नुकसान में चला। अच्छा, मतलब आप वसूली में सहयोग नहीं किए तो काम आपका तमाम कर दिया गया। उनके कारखाना से ही वसूली करते थे। अच्छा, तो मतलब आप क्या मतलब आपने शिकायत की, वसूली हो रही है, उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई कर ली गई? पेपर में निकला था। अच्छा, कि ओम प्रकाश सिंह ने सीधे कि जी हाँ मैं थाना बिकता है, आपको मैं पेपर कटिंग दे दूंगा, सारा डॉक्यूमेंट से दे दूंगा। पुलिस किस तरह से मुझे प्रताड़ित की, मेरे घर, मेरे लड़की के ससुराल, लड़के के ससुराल जा करके लोगों ने दबिश दी, मुझे प्रताड़ित किया, मेरा मानसिक हनन किया गया। तो मेरी औरत जा करके धरने पर बैठ गई। जब धरने पर बैठी तब जाकर के डीएम आ गए और डीएम ने आदेश किया कि क्या कर रहे हो, एक सिपाही जो वहां कार्यरत रहा है और उसके साथ गंदा का। तो नरही थाने की वसूली होती है, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता। अच्छा। उसमें सम्मिलित राजनीतिक दल से लेकर के सारे लोग हैं। अगर ये कार्रवाई पन्ने लाल पर की जा रही है तो ये कार्रवाई जिले के कप्तान, एडिशनल और सीओ, ये तीनों अब तक कहां सोए थे, इनकी कहां आंखें बंद थी। ये जाकर के चौराहे पर दाना भूजा खाते थे सीओ, एडिशनल, और वही वसूलियां उनके सामने होती थी। चूंकि वो पैसा लेते थे तो बोल नहीं पाएंगे। तो अगर हमारे वैभव कृष्ण साहब जो DIG स्तर के ईमानदार अधिकारी हैं, उन्होंने दबिश देकर के अगर गिरफ्तार किया है तो इनके अंदर भी ताकत हो। IPS लाभी की मामला छोड़ करके, ये नहीं कि IPS को बचा ले और जो है दरोगा को, सिपाही को जेल भेज दे, या उनकी मानसिकता गलत नहीं होनी चाहिए। वैभव कृष्ण साहब की ईमानदारों के लिस्ट में नाम चलता है। तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे पन्नेलाल कनौजिया और वहां सिपाहियों को जेल भेजा जा रहा है, उसी तरह से जिले के कप्तान और एडिशनल सीओ सारे लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होगा। मुकदमा नहीं पंजीकृत होगा तो आपको एक और परिचय बता दूं, मैं सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर का संगठन बनाया हूं, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। अगर नहीं किया गया तो मैं पूरे संगठन को लेकर के जब तक एडिशनल एसपी और सीओ की मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ तब तक वहां निश्चित अगली धरना प्रदर्शन अग्रिम आदेश तक करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हमारी पूरी संगठन बलिया जिले में होगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा जब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। इसलिए कि वहां की वसूली बंद हो, तो वसूली कहाँ कहाँ ये लोग बंद कराएंगे। अब बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, जितने बॉर्डर हैं बिहार बॉर्डर से लेकर के MP बॉर्डर तक, सारे बॉर्डरों की वसूलियां हैं। तो सारे बॉर्डरों की वसूलियां को बंद करा दे। कोई नरही का मतलब अकेला मामला नहीं है। ये नरही का मामला अकेला थोड़े नहीं है। हाँ। इसको कोई कह देगा कि वही वसूली होती है तो नरही का, नरही में हम कह रहे हैं कि कप्तान साहब जानते थे जिले में, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं और 1700 थानों में इस समय 7000 के ऊपर इंस्पेक्टर हैं। तो 1700 में 40% एसओ होंगे और 60% इंस्पेक्टर होंगे। 60% में 1000 को चार्ज मिलेगा और 7000 है तो ऑटोमेटिक वहां जो पौगा भारी पड़ेगा जो करे। और नरही थाने का चार्ज पन्नेलाल दरोगा थे, पन्नेलाल इंस्पेक्टर नहीं है। अच्छा। पन्नेलाल उस चार्ज के लायक नहीं है। नरही जिले का माना हुआ थाना है तो हाँ तो इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए और वो भी सूझबूझ वाला होना चाहिए, जो कि उसको ईमानदारी से काम करे वहाँ पे, वह होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हमारे कप्तान साहब जो जिले के हैं, कम से कम 3-4 कप्तान बदले गए 2.5 साल में। पन्नेलाल को कोई टच नहीं कर पाया। यहाँ तक कि पन्नेलाल जी 4-6 थानों का चार्ज दिलाते थे, 4-6 थाना होल्ड करते थे। अच्छा, इतना मतलब पावरफुल, इतना पावरफुल थे, इतना पावरफुल, भूल गए थे अपने को। तो हम पन्नेलाल के संबंध में नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जो सिपाही दरोगा जो कुछ ऐसे भी हैं उसमें जो बेगुनाह जेल जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी की ड्यूटी रहती है। महीने में एक दिन की पिकेट उनकी आती होगी, चाहे एक दिन नहीं आती है। 40 दिन पर, 45 दिन पर, एक दिन में कितना वो लूट लेंगे। बताया जा रहा है कि एक दिन में कम से कम 5 लाख की कमाई ये 5 लाख की कमाई होती है। तो 5 लाख वाली कमाइया सारा ये सोच सीओ कप्तान को नहीं जाता है। अच्छा। सिपाही को क्या मिलता है? सिपाही कुछ नहीं सिपाही को
कुछ नहीं, ये जितनी जानवर, दारू और ये गाड़ियां हैं, ये सब उनकी, वो तो खूब बची खुची। आपको यही नहीं मालूम, हम तो इतना तक देखे हैं, आंखों से अपने देखे हैं। मैं उस समय फेफना कार्य था कि हमारे माननीय संग्राम जी आज भाषण दे रहे हैं। संग्राम जी कह रहे हैं कि यह वसूली हो रही है। सपा की सरकार थी, हमारे माननीय अंबिका चौधरी जी मंत्री थे, उनका सगा भतीजा संजय यादव जो मर गए हैं, किसी के ऊपर मरे हुए के लांछन तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो सत्यता है उसको तो कहूंगा ही। वो नरही और पेपना थाने में बैठ करके वसूली कराते थे और पूरी गल्ला की तस्करी उन्हीं के द्वारा की जाती थी। किसी और की गाड़ी चल गई तो मंत्री जी बंद कराते। अच्छा, इतना वहां गुंडई चलती है। ये नहीं कि आज भाजपा सरकार में ही है, सपा, बसपा, भाजपा, घूराराम मंत्री थे, उनके समय में उनके भाई सुभाष चलते थे तो पूरा थाना का थाना हिलने लगता था। मैं भी देखा हूँ, मैं भी रहा हूँ, फेफना रहा, मैं फेफना भी तब का उसका थाना था, फेफना भी अच्छा मतलब मंत्री जी का मतलब विभागों के साथ साथ पुलिस के हिस्सेदारी में भी मतलब एक रौब रहता है क्या? पुलिस के हिस्सेदारी में नहीं, उनका बंधा है, उतना उनको चाहिए, पुलिस को मिले चाहे मत मिले। अच्छा, मतलब एक प्राइवेट कंपनी के जैसे ठेका हो जाता है कि हमें इतना आप दे दीजिए, आप अपना वसूलिए, जो कीजिए, वही हाल है। मतलब दोनों मंत्री और कप्तान दोनों की स्वेच्छा से ही वहाँ यशो रहेगा, दोनों की स्वेच्छा से ही वहाँ सिपाही रहे। इसका मतलब पन्ने लाल जी बहुत ही कायदे के रहे, तभी ना 2.5 साल टिक गए हैं। पन्ने लाल जी लूटते थे और इन लोगों को दे दिए, आगे जेल अकेले गए। अच्छा, यही पन्ने लाल जी लूटे। मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि वहाँ की 5 लाख की वसूली पर डे की, तो 1.5 करोड़ की वसूली। 1.5 करोड़ में 20 लाख उनको महीना नहीं बचा होगा, 1 करोड़ 30 लाख को बांटने में रह गए। IG, DIG, ये DG, मतलब ऊपर तक पूरा जाता है क्या? कहाँ नहीं जाता है। मीडिया, नेता, पत्रकार, छोट भैया या चैन, जितने लोग हैं, कोई अछूता वहाँ का है ही नहीं है। और यह कदम जो उठा है वहीं के दलालों द्वारा उठा होगा, इसलिए कि वहां के दलाल कुछ ऐसे होंगे जो नहीं पा रहे होंगे, वही ऑब्जेक्शन उठा दिए, वही उसकी शिकायत कंप्लेंट किए। नहीं तो वहां तो सदियों से चलता है। हम तो वहां रहे, 10 लाख के नुकसान में गए, 16 माह सस्पेंड रहे, 3 महीना अधिक से अधिक नहीं रहे होंगे, वह 16 माह। आप भी उसी में हाँ मिलाए होते थे? हाँ में हाँ मिलाए होते। तो आज तो जलवा होता। आज हो सकता है कि मैं भी 25-50 लाख का आदमी होता, लेकिन आपने ईमानदारी से काम किया। मुझे यह सब पसंद नहीं था। मैं जहाँ भी रहा, अब आप लोग तो अच्छा हमारे जनपद के हैं, लेकिन मैं जनपद मऊ में रहा हूँ, आजम में भी रहा हूँ, गोरखपुर में रहा हूँ, बलिया में रहा हूँ, वाराणसी में रहा हूँ, सोनभद्र में रहा हूँ। जहाँ भी मैं गया एक मेरा नाम था। तो सर मतलब जिस वर्दी के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अवैध सामान एक दूसरे स्थान से दूसरे जगह न जाए, अवैध कोई कारोबार ना हुआ, जिसे गौ तस्करी होती है उस पर बैन लगे, तो मतलब जब ये लोग वसूली करते होंगे तो जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे जो पुलिस रहती है वो तो अपना पैसा लेन देन करके छोड़ देती है क्या? यह आपका क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन आपका निराधार में करता हूं। अच्छा, क्योंकि पुलिस की स्थिति यह है कि जो सरकार में रहते हैं लोग, वे लोग जबरदस्ती वहां से माल पास कराते हैं। अच्छा, नेताजी लोग पास कराते हैं। कई नेताओं के, हर सरकार की बात कीजिए, हम ये कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाजपा विरोधी बोल रहे हैं। जी, भाजपा में भी देखा, बसपा में देखा, सपा में देखा। अगर निश्चित रूप से अगर इस बात को किसी के ऊपर दामन दाग न लगे तो कांग्रेस थी। अच्छा, उसके ऊपर दामन दाग नहीं था। अच्छा, उस समय यह सब नहीं था। अब भाजपा ने ही, अब बताइए, आप जब से बिहार की सरकार बनी है, अब बिहार में दारू बंद है। पश्चिमी छोर से उत्तर प्रदेश के दारू पूर्वी छोर पर पहुंच जाती है। कैसे पास होती है? हमारे माननीय जोगी जी का कहा कारण क्या है कि कहीं वहां मंत्री लगा है, कहीं वहां विधायक लगा, कहीं वहां नेता लगा है, सारी जगह लगे हैं। और पुलिस बोलेगी तो उसको क्या करना, वो अपनी पोस्टिंग काटे कि अपनी इज्जत बचावे कि जेल जाए, ट्रांसफर हो। रोज हम बोरिया बिस्तर बांध के घूमे, तो इस भय से, इस नेताओं के भय से हम बोल नहीं सकते। और दारू और ये गौ कसी और दारू, ये 2 चीजें तो निश्चित रूप से इन लोगों का। अभी आप देख रहे हैं कि बालू खनन में कितने सिपाही दरोगा गाड़ी से कुचल दिए जाते हैं। यह गलत है तो बता दीजिए, आप चैनल से आए हैं, घटना सुनने में मिलती है ना कि चढ़ा दी गई गाड़ी, वो रोक ही न रहा है, वो रोकने गया। हमारे माननीय जोगी जी का बुलडोजर कहाँ चला जाता है? क्यों नहीं उसके घर को पस्त कर दिया जाता है कि ये दोबारा कोई जरूरत न करे? ऐसा हमारे जोगी जी कर पाते हैं?
जोगी जी का बुलडोजर का नाम जब है कि जोगी जी का बुलडोजर जहां चाहेंगे वहां चलेगा, तो वो बुलडोजर वहां भी चलना चाहिए। गौ कसी की गाड़ियां जा रही हैं, अब वो सिपाही दरोगा कुचल दिए गए, उनकी लाश पहचानने को नहीं मिलती है। आप उस चीज को नहीं सोचे, सिपाही का दर्द उस दिन कोई पूछे कि कहीं घटना में आप जीर्ण हालत में सड़क पर करा रहे हो, तो ये पब्लिक केवल आज की डेट में वीडियो बनाती है। अब वीडियो बनाकर लेकिन कोई टच नहीं करता है, न कोई हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। लेकिन पुलिस वाला आएगा तो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा और अपने पैसे से पहुंचाएगा, अपने पैसे से इलाज शुरू कराएगा, तब आपके परिवार को सूचना देगा, तो आपका परिवार जाकर के देखभाल करेगा।